भारत की सेनाएं सीमा पर जमी हुई हैं। पाकिस्तान के किसी भी हमलावर या साहस का, दुस्साहस का, धृष्टता का जवाब देने के लिए हमारे सैनिक पूरी तरह से तैनात हैं। पूरा देश वीर जवानों के साथ है। ऐसे समय में क्या आपको पता है कि वह कौन सी ट्रेनिंग है जो किसी भी सैनिक को उसके प्रशिक्षण के दौरान नहीं दी जाती है? जी हाँ, हर सैनिक को सेना प्रशिक्षण के दौरान सब कुछ सिखाती है, लेकिन एक शिक्षा का, एक प्रशिक्षण, एक सीख नहीं दी जाती है। और वह सीख है कि युद्ध भूमि में अगर किसी साथी की मौत हो जाती है, कोई साथी शहीद हो जाता है किसी भी तरह के हमले में, तो उसके घर वालों को सैनिक के निधन की सूचना, उसकी शहादत की सूचना, उसकी कुर्बानी की सूचना कैसे दी जाए। ऐसे समय में जब युद्ध में युवा सैनिक मरते हैं, तब अधिकारियों के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है कि वे उनके पीछे छूट गए परिवार, उनकी विधवा, छोटे बच्चे, माता पिता, भाई बंधु, बहन, उन सबको किस तरह से आश्वस्त करें, कैसे यह सूचना दें। युद्ध का उन्माद फैलाना बहुत आसान है, लेकिन युद्ध भूमि में लड़ना, देश की रक्षा करना और उसके बाद उससे जुड़ी हुई चीज़ों का नुकसान सहना हर सैनिक जानता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है भारत के जांबाज, भारतीय सेना के अदम्य साहस की अनकही कहानियाँ। लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। इसकी भूमिका जनरल एम नरवाणे ने लिखी है, जो भारत के थल सेनाध्यक्ष रह चुके हैं। भारतीय सेना के प्रशंसकों के लिए यह एक अद्भुत पुस्तक है। अद्भुत इस लिहाज से कि लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ वह सैन्य अधिकारी रहे हैं जिनके नेतृत्व में भारत ने पहली बार जमीनी सर्जिकल स्ट्राइक की थी बड़े पैमाने पर। उरी सेक्टर में जो हमला हुआ था उसको बीते बहुत समय नहीं हुआ, सभी की स्मृतियों में वह याद होगा। ऐसे समय में जब भारत इस समय लगातार पाकिस्तान के दुस्साहस और उसकी धृष्टता, उसकी कायरता का जवाब दे रहा है, तब यह कहानी और भी मौजूद हो जाती है। इसकी शुरुआत लेफ्टिनेंट जनरल दुआ ने उसी घटना से की जब सर्जिकल पार स्ट्राइक के लिए उन्हें भारतीय सेना को लाइन ऑफ कंट्रोल के पार भेजना था, यानी नियंत्रण रेखा के पार। इन्होंने उस दिन का जिक्र किया है जब ये बारमूला डिवीज़न के जनरल ऑफिसर कमांडिंग का फ़ोन इनके पास आया कि सर, हमारे उरी बेस में आतंकवादियों ने हमला कर दिया और यहाँ के हालात गंभीर हैं। सुबह का समय था, फ़ोन की घंटी बजी थी और यह सीधे सीधे इस बात की सूचना थी कि वहाँ भारी संख्या में सैनिक हताहत हुए होंगे। इसकी वजह बताते हैं लेफ्टिनेंट जनरल दुआ। उनका कहना है कि दरअसल आतंकियों ने, जो पाकिस्तान समर्थित थे, उन्होंने बाकायदा इस बात का समय तय किया था। ये 18 सितंबर 2016 की बात थी, रविवार का दिन था, और उस हमले में 18 सैनिक हमारे मारे गए थे, शहीद हुए थे। उसकी वजह यह थी कि आतंकवादियों ने वह समय चुना जब सैनिक, जो टुकड़ी है सेना की टुकड़ी, वह आपस में अदला बदली करती है। लेफ्टिनेंट जनरल दुआ का कहना है कि दरअसल सेना की जो बटालियन होती है वह लगातार ड्यूटी बदलती रहती है। जब वो हाई ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र पर काम करते हैं, बर्फीले क्षेत्र में काम करते हैं, तो सैनिकों के स्वास्थ्य को देखते हुए बटालियन की अदला बदली होती है।
इस अदला बदली के दौरान जो दूसरी टुकड़ी आती है वो कुछ समय पहली टुकड़ी से, पहली बटालियन से प्रशिक्षण लेती है, पता करती है कि ये इलाका किस तरह का है, किस तरह के खतरे यहाँ पर हैं, क्या कुछ होना है। अब उसी समय में जब एक टुकड़ी आई थी, नई टुकड़ी को पता नहीं था उस इलाके का, पुरानी टुकड़ी जाने की प्रक्रिया में थी बटालियन, और उसी दौरान ये घात लगाकर इन्होंने, आतंकियों ने उरी बेस में हमला किया और ये घुसे। जनरल दुआ ने, लेफ्टिनेंट जनरल दुआ ने उसके बाद की घटनाओं का बहुत ब्यौरा दिया है। उनका कहना है कि उस दौरान उनके सामने चिंता थी, वो सबसे पहले उस बेस पर पहुंचना चाहते थे। लगातार इस बीच उनको पता चला कि रक्षा सचिव और रक्षा मंत्री भी पहुंचने वाले हैं। इनको इस बात पे बड़ा आश्चर्य हुआ। ये कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह से ये लोग ना आए। इस दौरान मुख्यमंत्री से लेकर तमाम VVIPs की कॉल आती है। पूरा जो घटना जिस तरह का लिखा है लेफ्टिनेंट जनरल दुआ ने, वो बताता है कि दरअसल कितना दबाव हो जाता है जो अधिकारी वहाँ पर उपस्थित होता है। एक तरफ उसे अपने घायल सैनिकों की चिंता है, जो सैनिक शहीद हुए हैं उनकी चिंता है, जो सैनिक मारे गए हैं उनकी चिंता है, उनके परिवार वालों को कैसे भेजा जाए, जिनका इलाज है कैसे हो, किस तरह से दूसरे हमले रोके जाएं, इसके अलावा आतंकवादियों को किस तरह से पकड़ा जाए और सबक सिखाया जाए। इस बीच वहाँ विस्फोट हो चुका है और उसी दौरान लगातार फ़ोन पर VVIPs इंक्वायरी और फिर बड़े लोगों के दौरे। उस हमले के बाद लेफ्टिनेंट जनरल दुआ ने ये तय किया, वहाँ पे सेना प्रमुख जनरल दरबीर सिंह सुहाग और नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा की उपस्थिति में ये तय हुआ कि भारत जो है इसका जवाब पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर मारेगा। और यह पहला ऐसा अभियान था जिसके बारे में ये तय हुआ लेफ्टिनेंट जनरल दुआ ने कि ज़मीनी स्तर पर जाकर भारतीय सेना मारे। उस समय रक्षा मंत्री ने पूछा था, जिसका उल्लेख किया है उन्होंने, कि मैं ये समझता हूँ कि कोलेटरल डैमेज नहीं होना चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल दुआ का कहना था, सर इस बात की गारंटी हम नहीं ले सकते। जब हम युद्ध में सिपाहियों को भेजते हैं तो हम इस बात की गारंटी नहीं लेते कि हमारा कोई भी सैनिक हताहत नहीं होगा या घायल नहीं होगा। यह खतरा बना होता है युद्ध में जो जाता है। उन्होंने बरोबर कहा और उसके बाद यह अभियान चला। वो अभियान कैसे अंजाम दिया गया, उस अभियान ने किस तरह से बाद में बालाकोट की एयर स्ट्राइक को और इस समय जो हमने हमला किया उसको अपनी दिशा दी थी, यह इस पुस्तक को पढ़ने के दौरान आपको समझ में आएगा। इस पुस्तक में बहुत सारी घटनाएं हैं। वे घटनाएं हैं जब पहली बार फौज में भर्ती होने और कमीशन पाने के बाद किस तरह से JCO के रूप में इन्होंने CO के रूप में, कमांडिंग ऑफिसर के रूप में अपनी उस बटालियन का नेतृत्व किया था जिसमें जहां से ट्रेनिंग ली जाती है। लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ का कहना है कि किसी भी सैन्य अधिकारी के लिए यह बहुत बड़ी बात होती है कि जिस बटालियन में वह भर्ती हुआ है उसी की अगुवाई करने का उसको अवसर मिले। मुझे यह अवसर मिला था। LOC की ज़िंदगी क्या होती है, भारत पाकिस्तान के बीच 750 किलोमीटर जो लंबी सीमा रेखा है उसको नियंत्रण रेखा, वास्तविक नियंत्रण रेखा क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या होती है, इन सब का भी उल्लेख उन्होंने किया है। और किस तरह से हमारे सैनिक वहाँ पे उसका नेतृत्व करते हैं उसका भी उल्लेख किया है। उन्होंने LOC की ज़िंदगी में बाकायदा उस घटना का उल्लेख किया है कि जब किस तरह से वे अपनी सीधे सीधे सीमा से लगे हुए चौकी का दौरा करने जब गए थे और 50 मीटर पर, सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर दुश्मन की चौकी थी और वह पूरा खुला हुआ इलाका था और वहाँ से सूचना मिली कि तुम अपने कमांडर को कहो कि वो बंकर में चले जाएं वरना उन्हें हमारे निशाने पर हैं। और फिर किस तरह से उस समय जब जनरल दुआ ने बाकायदा इस बात का उत्तर दिया, उनको ये पता था कि सामने पाक अधिकृत कश्मीर में दुश्मन की चौकी के सामने है, उसके निशाने के सामने हैं, लेकिन इन्होंने जवाब दिया कि उनको कहो। ये सब वाकी टाकी से हो रहा था, कोई ज़बानी बातचीत नहीं हो रही थी। इन्होंने अपने सैनिक को कहा कि उनको कहो कि अगर एक भी गोली चली तो हमारा तो कमांडर मारा जाएगा, लेकिन
तुम्हारी पूरी चौकी नष्ट कर दी जाएगी। और फिर ये दिमागी खेल था जिससे दुश्मन पर दबाव बनाया गया और फिर ये जनरल दुआ वहाँ से वापस आए, जो उस समय CEO थे, केवल कमांडिंग अफसर थे। इस तरह की ढेरों घटनाएं हैं इसमें। युद्ध स्तर पर क्या कुछ होता है, क्या कुछ नहीं होता है, किस तरह से हमारे सैन्य अधिकारी अपने सैनिकों को न केवल दिशा निर्देश देते हैं बल्कि आगे बढ़कर उनका मनोबल बढ़ाते हैं। भारतीय सेना के जो शूरवीर जवान हैं वो इसलिए भी अपना सब कुछ कर्तव्य दिखा पाते हैं, अपना साहस दिखा पाते हैं, अपना शौर्य दिखा पाते हैं, क्योंकि कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चलने के लिए, उनके लिए कुर्बानी देने के लिए उनके सैन्य अधिकारी हमेशा डटे रहते हैं। कुल 12 अध्याय है और ये सारा 12 अध्याय न केवल भारतीय सेना के शौर्य को बताने वाला है बल्कि यह भी बताने वाला है कि हमारे सीमाओं पर जो जवान खड़े हैं वो किस तरह की दुरूह और विपरीत स्थितियों में न केवल अपना संयम कायम रखते हैं बल्कि वह परिवार जिनके बीच वह रहते हैं वह उनके अपने सगे परिवार जैसा हो जाता है। इसलिए हर एक जवान की, हर एक सैनिक की क्षति जो है या उसका हताहत होना उनके लिए निजी घातक क्षति होती है। और लगातार विपरीत स्थितियों में, विपरीत जब मौसम भी उनके अनुकूल नहीं है, स्थितियां भी उनके अनुकूल नहीं है, तब वे कितने दबाव में रहते हैं। ब्रिगेड क्या होती है, बटालियन क्या होती है, यूनिट क्या होती है, कोर क्या होती है, यह सब कुछ भी इस पुस्तक को पढ़ने के दौरान पता चलता है। हालांकि बहुत सारी रणनीतियों का खुलासा नहीं किया है जानबूझ के सुरक्षा कारणों से लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ ने, लेकिन इस किताब के माध्यम से वे भारतीय सेना के अदम्य साहस की वह कहानियाँ कहने में सफल होते हैं जो आम लोगों को ये बताने की कोशिश करती है कि दरअसल एक सैनिक का जीवन कैसा होता है, कितने कठोर प्रशिक्षण से गुजरने के बावजूद वे भी एक मनुष्य होते हैं और उन्हें उसी रूप में देखा जाना चाहिए। साहित्य तक पर बुक कैफे की एक दिन एक किताब में जय हिंद की सेना के आह्वान के साथ जब तक सीमा पर तनाव है, हमारा प्रयास है कि आपको ऐसी ही पुस्तकों के बारे में जानकारी दी जाए जो पुस्तकें देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के साथ साथ, आप में भरने के साथ साथ हमारे सैनिकों के मनोबल को भी बढ़ा सकें। सैनिकों को जहां भी देखें उन्हें सम्मान दें, भारतीय सेना पर गर्व करते रहें, अफवाहों पर ध्यान न दें। और प्रभात प्रकाशन को, लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ को इस पुस्तक को लिखने के लिए ढेर सारी बधाई। जैसा कि मैंने बताया, यह पुस्तक पहले अंग्रेजी में छपी थी जिसका नाम था इंडियाज़ ब्रेव हार्ट्स। इस पुस्तक का अनुवाद जो है वह विवेक कुमार झा ने किया है। प्रभात प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है। हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य 500 रुपये है। साहित्य तक के इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराना ना भूलें। कल ठीक इसी समय ऐसे ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।